हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हम आए हैं जिसमें हम जेई इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने चार्ज के बारे में, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में और साथ में ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ओम्स लॉ के जो बेसिक फार्मूला है उसके बारे में बात की थी। आज इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने पावर का, एनर्जी का और साथ में लैंप का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेई इलेक्ट्रिकल की अगर आपको तैयारी करनी है हमारे साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में हम अपने चैनल पे जो भी आपको पढ़ाएंगे उसका फ्री पीडीएफ जो है वो आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आने वाले टाइम पे आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया है द 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 2.5 ओम रजिस्टर टू कैलकुलेट द पावर डेसिपेशन। तो सबसे पहले हमारे पास पावर का जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास पावर का फार्मूला क्या होता है, V²/R। बेसिकली पावर के 3 फार्मूलास होते हैं, उसमें से हमने इस फार्मूले का यूज किया है। अब बाकी 2 फार्मूले का यूज क्यों नहीं किया वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो P = V²/R। तो पावर का हमारे पास क्या यूनिट होता है, वाट। तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे 10 वोल्ट का स्क्वायर होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे 2.5। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 100/2.5, जिससे कि हमारा जो पावर डेसिपेशन है वो कितना आ जाएगा, 40 वाट। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे पास पावर का बेसिक फार्मूला होता है वो होता है हमारा VI cos phi। तो यहाँ पे cos phi हमारे पास क्या है, ये होता है आपका पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के बारे में हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में चेक करेंगे कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो किस तरह से वेरी करता है। तो फिलहाल के लिए हमारा यहाँ पे सर्किट है रेजिस्टिव। तो रेजिस्टिव लोड के लिए या फिर रेजिस्टिव कंपोनेंट के लिए हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 1, जिसको हम यूनिटी भी कहते हैं। तो इसका यूज करके हम फर्दर जो पावर के फार्मूलेस है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पावर का क्या आ जाएगा, V/I, और इसका यूनिट क्या होता है, वाट। पावर का एक और यूनिट होता है हमारे पास जो कि होता है वोल्टेज का, वोल्ट आएगा, और करंट का आपका एम्पियर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका VA, या फिर दूसरा जो अभी तक हमने पढ़ा दैट इज वाट। तो ये दोनों यूनिट आपके किसके हैं, पावर के हैं। तो एग्जाम में कभी कभी यूनिट के हिसाब से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब हमने जो ओम्स लॉ में 2 फार्मूलास निकाले थे उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा पावर के जो दूसरे फार्मूलेस हैं वो भी हम निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की वैल्यू फिल करें दैट इज V = IR। तो यहाँ पे होगा IR/I। तो यहाँ पे पावर हमारा क्या हो जाएगा, I²R। तो ये आपका सेकंड फार्मूला है पावर का। अब हम करेंगे पावर का थर्ड फार्मूला। तो अगेन हम पावर का V/I फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारी V/R।
तो यहाँ पे I इक्वल्स टू वी बाई आर हो गया। तो पावर का तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज द थर्ड फार्मूला। तो इस बेसिक फार्मूला से हमने तीनों फार्मूलाज जो है पावर के वो कैलकुलेट कर लिए। अब हमने ये चेक करना है कि कौन सा फार्मूला हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला नंबर सेकंड और थर्ड हमारा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में थर्ड फार्मूले का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे पास वोल्टेज भी दिया था और साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी थी। तो ये जो फर्स्ट फार्मूला है वो हमारा किसी भी तरह के लोड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, फॉर एनी टाइप ऑफ लोड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पावर के अलग अलग फार्मूलेस को कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो एनर्जी का बेसिक फार्मूला होता है हमारा पावर इनटू टाइम। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास एक बॉयलर है जो कि आपका 6 आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहा है। इसमें हमारा वोल्टेज है 115 वोल्ट और उससे जो करंट निकल रहा है वो है आपका 12 एम्पियर। हमने सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है कि इसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है इस बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए वो कितनी होगी, और साथ में अगर हमारा बॉयलर 6 घंटे के लिए चलेगा तो उस केस में हमारा जो बिल है बिजली का वो कितना आएगा। और यहाँ पे 0.30 रुपीज़ दे रखे हैं पर किलोवाट आवर के हिसाब से। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें पावर का हमारे पास क्या फार्मूला है, V इंटू आई, और साथ में टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसमें आपका वोल्टेज है 115 वोल्ट और आपका करंट है 12 एम्पियर और टाइम दे रखा है आपको 6 आवर्स का। यहाँ से हमारा जो एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो क्या आ जाएगा, 8280 वाट आवर। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एनर्जी का बेसिक यूनिट हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका किलोवाट आवर, या फिर एक और यूनिट है आपके एनर्जी का वो होता है आपका जूल्स। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस वाट आवर को किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें सारा का सारा क्या है, किलोवाट आवर्स में दे रखा है। तो वाट आवर को किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है वो आ जाएगा आपका 8.28 किलोवाट आवर। अभी तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने चेक करना है कि हमारा बिल कितना आएगा अगर यही एनर्जी आपकी 6 घंटे तक कंज्यूम होती रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कितना आ गया, 8.28 किलोवाट आवर। इसको हम क्या करेंगे, जितना रुपीस हमें दे रखा है पर किलोवाट आवर का उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा जो कितना कॉस्ट आ रहा है फॉर 6 आवर्स वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है ₹2.484। तो बॉयलर को 6 घंटा चलाने के बाद आपका जो बिल है वो कितना आएगा, ₹2.484, यानी कि 2.484 रुपीज़। अब हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें बताता है कि हमारी कितनी पावर डेसिपेट हुई विद टाइम, कि अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो उस टाइम में हमारा जो पावर है वो हमने कितना इस्तेमाल किया, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे पावर के 3 फार्मूलास हमने देखे थे, वैसे ही एनर्जी के 3 फार्मूलास यहाँ पे
होंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे पावर की जो वैल्यू है वो डालना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फार्मूला आ गया एनर्जी का, दैट इज VI इंटू टी। सेकेंड फार्मूला है हमारे एनर्जी का, दैट इज I²R इंटू टी। थर्ड फार्मूला होगा हमारे पास E इक्वल्स टू V²R इंटू टी। तो इसका यूनिट हमने पहले भी देखा था, जो होता है हमारा किलोवाट आवर, या फिर हम कह सकते हैं जूल्स। तो यहाँ पे भी आपका जो सेकंड और थर्ड फार्मूला है वो रेजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल होगा, और आपका फर्स्ट फार्मूला किसी भी तरह के लोड के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है जो कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि आपका जो 1 किलोवाट आवर होता है वो कितने BOT के बराबर होता है। अब ये BOT क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर कितने BOT के बराबर होता है? तो ये आपका 1 BOT के बराबर होता है। तो ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका बेस है लैंप पे। तो लैंप का ये क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने निकालना है कि लैंप 1 और लैंप 2 में से आपका कौन सा लैंप है जो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो जब कभी भी हमने लैंप की ब्राइटनेस के बारे में बात करनी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस लैंप का रेजिस्टेंस चेक करना है। जिस लैंप का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो लैंप आपकी ज़्यादा ब्राइट होगी, और जिस लैंप का रेजिस्टेंस कम होगा वो लैंप आपकी लेस ब्राइट होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर का जो बेसिक फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसमें वोल्टेज को कांस्टेंट ले लें तो हमारा पावर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि पावर और रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने बताना है कि कौन सी लैंप जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपकी पावर ज़्यादा होगी तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर आपका पावर कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या क्या दे रखी है। पहली लैंप का जो पावर है वो है आपका 120 वाट, और दूसरी लैंप का जो पावर है वो है आपका 40 वाट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर आपकी पावर ज़्यादा होगी तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो P1 और P2 में आपकी जो P1 पावर है वो ज़्यादा है P2 से। तो इसका मतलब जो P1 का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा P2 के रेजिस्टेंस से। सो देयरफॉर यहाँ से हमें पता चला कि जो R2 रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो देयरफॉर जो आपकी लैंप 2 है वो ज़्यादा ब्राइट होगी। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जब कभी भी हमने ये चेक करना है कि आपका लैंप जो है वो ब्राइट होगा या नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सा लैंप आपका ज़्यादा ब्राइट होगा और कौन सा कम ब्राइट होगा, तो इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसी लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा उसको चेक करेंगे। तो जब कभी भी आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी वो पर्टिकुलर लैंप जो है वो ज़्यादा ब्राइट करेगी। तो अगर आपका रेजिस्टेंस कम हुआ तो वो पर्टिकुलर लैंप जो है वो आपकी कम ब्राइट होगी। तो लैंप के बेस पे क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसके रिलेटेड MCQs हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको बेसिक बताना था, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। तो हमारे साथ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस हम आने वाले टाइम पे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब खैर।